हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7 पर। आपको पता है कि आपको इस चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है। सक्सेस मंत्रा 24/7 को सर्च करना है यूट्यूब सर्च बॉक्स में और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता है। इसके लिए आपको यूट्यूब के जो भी वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपका लिंक दे दिया जाता है। तो बिना किसी देरी के हम चलिए अपनी क्लास की आज बात कर लें। क्लास जो है आज हमारा बेसिकली आज का जो हमारा क्लास है वो स्टैंडर्ड 6 का है और 6 में आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जो आज हमारा क्लास है वो पार्ट 2 है। लेशन हमारा फैक्टर मल्टीपल्स है और टॉपिक जो हमने लिया है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट है। जैसा कि आपको पता होगा, इन द प्रीवियस सेशन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑन द नंबर दैट इज 2 4 6 2 4 2 3 4 एंड 5। तो आज हम उससे आगे बात करेंगे और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर व्हिच नंबर्स। तो आज हम बात करेंगे 6 7, इसके अलावा 8 9 10 एंड 11। फटाफट इसको देखेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हमारा 4 नंबर्स के ऊपर ही हमने इस टेस्ट को डिस्कस करा था और उससे आगे आज फर्दर हमारे पास और रेस्ट जो बचे हुए नंबर्स हैं वो हमारे पास है कितने, तो 6 नंबर्स के ऊपर हमें बात करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले 6 का। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो आज हम पहला ले रहे हैं वो क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर और बाय द नंबर, दैट नंबर इज 6। A number is divisible by 6 when given number is also divisible by when given number is divisible by 2 and 3। अगर हमारा कोई नंबर 2 से और 3 से अगर डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने लिया 33, मैंने क्या लिया 33। ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, अब आप लोग बताइएगा 6 से ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। बस 5 या 10 सेकेंड आप ले लीजिए। 10 सेकेंड में आप इसका आंसर फटाफट से बताइए। फटाफट से आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। बताइए कि ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 से तो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, बट नॉट डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, डिविजिबल बाय 2। ये 3 से क्या है, डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है। आप इसको देख करके बता सकते हैं 3 और +3, ये डिविजिबिलिटी रूल किसका है, तो ये 3 का है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 का मल्टीपल है और 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अब 3 + 3 कितना आता है, 6। ये 3 से डिविजिबल है इसलिए हम क्या बोले, 3 से डिवाइड होगा। बट अगर मैं 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो वहां पे बताया गया कि यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए
8 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर ये नंबर है आपकी यूनिट डिजिट पे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे हमारा 3 है, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि 2 से डिविजिबल होगा नहीं। और जब 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बताया गया कि जो नंबर गिवन है वो 6 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, 33 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर? अब दूसरा कोई नंबर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आप देखिएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 4 2 का, 4 and 2। ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल क्या है, 4 2। अब देखिए, पहले हम 3 से चेक करेंगे, चेक बाय 3 and 2। 3 से चेक किया, 3 से चेक करने के लिए क्या किया, 4 + 2 क्या आया, 6। इज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, 3। डिविजिबल है 3 से। 2 से डिविजिबल के लिए कंडीशन है कि यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 2 है हमारा, और यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने क्या बताया था कि 2 से तब डिविजिबल होगा जब यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो वो क्या किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, तो ये 42 जो है वो कितने से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जब 2 और 3 से ये डिविजिबल हो गया तो हमारा ये कंडीशन फॉलो हो गया, और जब ये कंडीशन फॉलो हो गया देन वी कैन से कि 6 इज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, तो 6। इज इट क्लियर? अब देखिए हम टेस्ट कर लेते हैं, 42 जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। 6 7 जा कितना होता है, 42, एक बार में कैंसिल आउट, डिविजिबल हो गया। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक लार्ज नंबर, थोड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूं। बड़ा नंबर क्या है, 1 3 5 and 6। सम ऑफ डिजिट करिए, क्या आएगा, 1 + 3 + 5 + 6। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 4 कितना होगा, 15। 15 जो है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। अगर मैं बात कर लूं 2 से है कि नहीं, तो लास्ट में आपको यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है 6, यूनिट प्लेस पे है 6, और 2 के लिए कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए, ये 2 से भी डिविजिबल है। सो वी कैन से कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो है, दूसरा नंबर क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 के लिए क्या कंडीशन है वो देखिए। तो 7 के लिए कंडीशन है कि यूनिट डिजिट का नंबर क्या, यूनिट डिजिट का जो नंबर है उसका ट्वाइस, क्या है, यूनिट डिजिट का जो नंबर है उसका ट्वाइस का डिफरेंस किससे, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, द डिफरेंस between twice of unit digit and other digit formed number is what, number is 0 or multiple of कितना, multiple of 7। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 7 से जिसका यूनिट डिजिट नंबर जो है, यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस पे जो गिवन नंबर का क्या है, नंबर है, उसका ट्वाइस, क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट एंड अदर डिजिट फॉर्म्ड नंबर।
अगर वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है या नहीं तो 7 का मल्टीपल हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे, तो 7 से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई सा भी एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 1 2 3, ये हमारा क्या है, एक नंबर है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंस किसका, ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस नंबर। यूनिट प्लेस नंबर पे क्या है, 3 का ट्वाइस कितना होगा, 6। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है अदर डिजिट नंबर। अदर डिजिट नंबर क्या है, मेरे पास 12 है। अब 12 में से हम क्या करेंगे, 12 में से मैंने माइनस करा, सब्सट्रैक्ट करा 6 को। अब ये 6 क्या है, 6 के साथ कंडीशन है, ये जो डिफरेंस आना चाहिए ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 7 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ व्हाट, मल्टीपल ऑफ 7। क्या ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये नंबर भी हम कह सकते हैं कि किससे डिविजिबल नहीं होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं क्या, तो दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया 6 8 0 एंड 4। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखिए, यूनिट डिजिट को मैंने ट्वाइस करा, कितना आया, 8। बचा रेस्ट डिजिट कितना, 680। 680 में से मैंने किसको माइनस करा, 8 को, कितना आया, 672। अब 672 को आपको चेक करना है कि ये मल्टीपल है या नहीं। तो इसका डिफरेंस 0 तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, या 0 नहीं आ रहा है तो हमको क्या चेक करना है कि 7 का मल्टीपल है कि नहीं। 7 का मल्टीपल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, तो 7 से। 7 डिवाइडेड बाय 672 कितना टाइम्स जाएगा, कितना टाइम्स जाएगा बताना, 8 टाइम्स। 8 7 जा 56, ये हो गया 1 और ये हो गया कितना, 1। ये क्या हो गया, 8 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा ना। 9 8 जा कितना होता है, 63। 9 8 जा 63। अब देखो ये 63 हो गया, 7 माइनस 3 कितना होगा, 4। ये कैंसिल आउट हो गया, आया क्या, 2। 7 6 जा 42। देखो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि 6804 is the given number, यही मेरा नंबर था, and that number is what, divisible by 7। चेक करना है, चेक कर लो। मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, किसको, 6804 को। कितना टाइम जाएगा बताना, 9 टाइम्स, कितना, 63। 8 माइनस 3 5, कैंसिल आउट, 0। 7 7 जा 49, कितना आया, 1, कैंसिल आउट, ये आया 4। 7 2 जा 14। तो यहां पे आप बात समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो है कहने का मतलब क्या था। मतलब ये था कि 7 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट का डिफरेंस किससे, तो अदर रेस्ट ऑफ डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है उससे या तो क्या हो, 0 हो, नहीं तो वो जो डिफरेंस का वैल्यू आया वो 7 का मल्टीपल हो। तो हमारा नंबर भी जो है वो 7 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी आपको बनानी पड़ेगी, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं हम अपने अगले नंबर्स को चेक करने के ऊपर। अगला नंबर जो है वो है हमारा 8 का। ठीक है, तो यहां पे हम क्या चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय व्हिच नंबर, तो बाय 8। क्लियर है। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका क्लास है, जो कि मैथमेटिक्स का होता है, स्टैंडर्ड 6 से 10 तक का।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये और भी लोगों के साथ क्या हो, शेयर हो, और भी लोग जो हैं, और भी स्टूडेंट्स बेसिकली इससे लाभ उठा सकें। ठीक है, अब चलिए यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8 में क्या है कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होता है जब उसके लास्ट 3 ऑफ डिजिट्स, क्या लास्ट 3 ऑफ डिजिट्स, दैट्स मीन कहने का मेरा मतलब ये है कि 100 प्लेस तक का जो डिजिट है वो डिविजिबल होगा किससे, 8 से। या हम दूसरे तौर पे बोलें, दूसरे वर्ड में अगर बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि वो 100 प्लेस तक का जो नंबर है वो एग्जैक्टली मल्टीपल होना चाहिए किसका, 8 का, तब वो होल नंबर जो है वो हमारा डिविजिबल होगा 8 से। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, ए नंबर is divisible by which number, divisible by 8 when the hundredth when the number formed by 100th digit, 10th digit and unit digit is exactly divisible by किससे, 8 से। 4 में क्या होता था कि लास्ट 2 डिजिट को हमें देखना होता था। अगर आपको 4th का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद हो तो वहां पे हमको 2 नंबर को चेक करना था। अगर वो 2 नंबर किससे डिविजिबल होता था, 4 से, या 4 का मल्टीपल होता था, दोनों बात एक ही है, तो हम कहते थे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 के साथ आपको एक चीज याद रखना है, 8 के साथ कंडीशन है कि आपको लास्ट का 3 डिजिट्स, दैट्स मीन यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड 100th डिजिट से जो फॉर्म नंबर है उसको आपको चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो डिविजिबल 8 से नहीं होता है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो होल नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो 3 डिजिट से बना नंबर, यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स, इससे जो फॉर्म नंबर है वो अगर एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल है और वो 8 का मल्टीपल है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर जो हमारे पास गिवन है वो हमारा किससे डिविजिबल होगा, तो 8 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं। मैंने लिया 3, 4, 5, 6। हमने क्या बोला कि आपको यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट, इससे फॉर्म नंबर क्या बनेगा, 4, 5, 6। आपको क्या चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। 8 5 जा 40, क्या आया 5 6, 8 7 जा 56। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो नंबर है 3, 4, 5, 6, ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन से द गिवन नंबर क्या है मेरे पास, 3, 4, 5, 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, 8। क्लियर है। यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक भी हम कर लेते हैं। क्या चेक करना है, 8 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6। 8 से कितने टाइम्स, 8 4 जा 32, बचा कितना 2, कैंसिल आउट 5। 8 3 जा 24, बचा कितना 1, कैंसिल आउट 6। 8 2 जा 16। देखिए ये 8 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस 3 डिजिट से जो फॉर्म नंबर है इसको आपको चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 8 से डिविजिबल है देन वी कैन से कि होल नंबर हमारा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं।
एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए क्या है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है 39152। फिर से आप चेक करिए, यूनिट, टेंस और हंड्रेड से बना नंबर क्या होगा 152। हमको चेक करना है कि 8 का है कि नहीं, तो डिवाइड करेंगे 8 से। कितना आया 8 2 जा कितना होता है 16, नहीं जाएगा 1 टाइम्स 8 कितना होगा 7 2 9 टाइम्स 9 8 जा 72। तो हम कह देंगे कि ये नंबर जो है वो हमारा किससे डिविजिबल है 8 से। चेक कर लीजिए 8 डिवाइडेड बाई 79152 डिवाइडेड बाई 8 8 9 जा कितना होता है 72। कितना बचा 7 1 कितना टाइम जाएगा 8 8 जा 64। क्या आएगा बताना बेटा 7 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यस, अब उतरा क्या नीचे आया 5, फिर से कितना टाइम्स 9 टाइम्स कितना 72। क्या बचा 3 कैंसिल आउट 2 कितना 8 4 जा व्हाट 32। देखो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन आपको एक ही चेक करना है कि लास्ट का 3 डिजिट, वो डिजिट कौन कौन सा यूनिट, टेंस और हंड्रेड से फॉर्म नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल आपको चेक करना है। ठीक है, आगे आते हैं 9 पे। 9 का कंडीशन क्या है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, तो अभी तीसरा मैंने देखा था, ये फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। ठीक है, बाय 9। अब यहां पे आपको एक नंबर का याद कर लीजिए, वो नंबर कौन सा है 3। 3 में क्या होता था सम ऑफ डिजिट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीपल ऑफ 3, देन वी कैन से द नंबर व्हिच व्हाटएवर गिवन नंबर इज, तो वो नंबर हमारा क्या होगा डिविजिबल होगा 3 से। वही कंडीशन आपको यहां फॉलो करना है, बट यहां पे आपका मल्टीपल क्या होना चाहिए 9 का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, a number is divisible by what, a number is divisible by 9 if sum of digits of a given number is multiple of 9 or exactly divided by which number, तो by 9। वो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली 9 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो 9 का अगर मल्टीपल होता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। सपोज एक एग्जांपल, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल मैंने लिया 3 4 9। अब यहाँ पे हमको क्या करना है सम ऑफ डिजिट, 3 + 4 + 9 क्या होगा 9 और 4 13, 13 और 3 16। क्या ये 9 का मल्टीपल है, 9 के टेबल में आता है नहीं जी, तो हम कह देंगे क्या कि 349 इज नॉट डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, तो 9। क्लियर है। दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर मैंने लिया, एक दूसरा नंबर हम ले रहे हैं। दूसरा नंबर मैंने क्या लिया 65403। सम ऑफ डिजिट 6 + 5 + 4 + 0 + 3। 6 और 5 क्या होगा 11, 11 और 4 क्या होगा 11 और 4 15, 15 और 3 कितना होगा 18। ये 9 का मल्टीपल है, यस है, तो हम क्या बोलेंगे कि 65403 इज डिविजिबल बाय which नंबर, तो 9। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 9। क्लियर है। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल होगा। बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हूं कि आप लोगों को जो भी बताया जाए उसमें एक छोटा से छोटा पॉइंट
आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपको अलग से फिर कहीं आपको जाने की जरूरत ना पड़े, आप एक ही जगह पे सारे चीज को एक साथ लर्न कर सके। और दूसरा ये कि अगर आपने एक चीज को लर्न करा तो फिर किसी दूसरे चीज को लर्न करने के लिए, दूसरे कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए आपको किसी दूसरे जगह ना जाना पड़े। इसके लिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है, बस आप लोगों को जो है हमें सपोर्ट करना है, और बेहद अच्छे तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट कर भी रहे हैं। आप लोग का प्यार और स्नेह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आप लोगों के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं, और इससे भी बेहतर कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लाने के प्रयास में एक्चुअली हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये बात आपको समझ में आई होप की आ गई होगी। अगर नहीं आई तो क्या करना है, फिर से आपको वीडियो को रिवाइज करके देखना है। कोई भी बात अगर समझ ना आए तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, आप हमें कमेंट के थ्रू पूछिए, आप हमें ईमेल करिए, किसी भी माध्यम से आप मेरे से जो है अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब चलिए पांचवें पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय व्हिच नंबर, 10। तो नंबर कब डिविजिबल होगा 10 से, इसमें आपको एक छोटा सा चीज देखना है। अगर लास्ट का यूनिट डिजिट 0 हो जाए तो वो नंबर हम क्या बोलेंगे कि डिविजिबल होगा 10 से। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, 10 when the unit digit of a given number is what, तो is 0। अगर वो नंबर क्या है, 0 है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूं कोई सा भी बड़ा नंबर, 2 3 4 7 9 8 4, ये कोई नंबर है, क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा, मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, ये दूसरा नंबर है, मैंने लिया 4 5 3 9 2 4 7 2 0। अब ये 10 से डिविजिबल होगा? यस, 10 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट वो 0 है, इसलिए ये क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। कितना सा सिंपल है। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज देखना है, यूनिट डिजिट को केवल आपको चेक कर लेना है, अगर वो 0 है तो वो डिविजिबल होगा किससे, 10 से। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये जो है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो यहां पे क्या है, अल्टरनेट डिजिट, द डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट, द डिफरेंस ऑफ, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 11, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट का जो क्या है, सम है, जो हमारा अल्टरनेट डिजिट का सम है, उसका डिफरेंस जो है वो 11 के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, या उसका मल्टीपल होना चाहिए, या उस नंबर को 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है। किससे? 11 से। हमने एग्जांपल लिया, मैंने क्या एग्जांपल लिया, 7 3 4 5 एंड 9, इसका अल्टरनेट डिजिट ये एक अल्टरनेट डिजिट है, ये, और दूसरा अल्टरनेट डिजिट यही है। इसके सम का डिफरेंस, सम को पहले फाइंड आउट करते हैं, 9 और प्लस 7 कितना, 16, और प्लस क्या, प्लस 4 क्या आएगा, 20, और 5 और प्लस 3 कितना आएगा, 8।
20 में से 8 जाएगा, कितना होगा बताना। 20 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, sorry the alternate digit is multiple of 11 or exactly divisible by 11 or 0। ठीक है, 0 एक कंडीशन क्या होता है, 0। तो यहां पे देखिए 20 और माइनस का क्या 8, 20 माइनस 8 कितना होगा 12। 12 क्या 11 का मल्टीपल है, बताना जरा बेटा। 12 क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं है, और ना ही जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल है। तो ये नंबर कौन सा नंबर 7 3 4 5 9, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। हमने क्या बताया कि अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल, और 11 का क्या 11 से वो डिवाइड एग्जैक्टली डिविजिबल, और डिफरेंस क्या होना चाहिए 0, तभी वो 11 से क्या होगा डिवाइड होगा। जैसे मैं एक और नंबर ले रहा हूं, वो नंबर क्या है देखो, दूसरा एग्जांपल देख लो बेटा और भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं 9 0 7 2 एंड 8। इसके सम ऑफ डिजिट्स को अल्टरनेट सम ऑफ डिजिट्स मैंने बोला, तो अल्टरनेट क्या होगा 9 प्लस 7 प्लस 8 और 0 प्लस 2, यही होगा। 9 प्लस 7 कितना होगा, 9 प्लस 7 और प्लस 8, 9 और 7, या फिर ऐसे जोड़ लो 9 और 8 कितना होगा 9 और 8 17, 17 और 7 क्या हो जाएगा 24, और 0 प्लस 2 क्या होगा तो 2, 0 प्लस 2 क्या होगा 2, माइनस कर देंगे क्या है यार 22। क्या ये 11 से डिविजिबल है, यस है, इसलिए हम इस नंबर को क्या बोलेंगे डिविजिबल बाय व्हिच नंबर 11। जैसे एक 0 का भी कंडीशन देख लो, 0 का कंडीशन जैसे मैंने कोई नंबर ले रहा हूं यहां पे देखो, ये नंबर जो है क्या है 8 6 3 4 2 3, अल्टरनेट डिजिट 8 प्लस 3 प्लस 2 6 प्लस 4 प्लस 3, इसको ऐड करो। सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूं 8 प्लस 3 प्लस 2 क्या आएगा 8 और 2 10, 10 और 3 13। अब दूसरे अल्टरनेट को ऐड कर रहा हूं क्या है 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 10, 10 प्लस 3 13। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 13 माइनस 13 0। मैंने क्या बताया कि अगर डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए 0 आ जाता है, फिर भी वो नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा, किससे तो 11 से, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हिच नंबर तो 11। आई होप कि ये पॉइंट अभी तक जो मैंने बताया वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट, और इसके अलावा जो मैंने बताया था एक नंबर और फैक्टर से रिलेटेड जो आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने प्राइम्स वगैरह के बारे में बात करी थी, प्राइम्स क्या होता है, को प्राइम्स क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। तो इससे रिलेटेड भी हम एक एक्सरसाइज को ले रहे हैं नेक्स्ट सेशन में, एक एक करके 2 एक्सरसाइज को हम देखने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट करें, और हमें जरूर से जरूर अपना फीडबैक दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज आपके साथ साथ और भी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।